Now let's move on to the explanation of paragraph number 2, in which there are two complex words. The first word is acrobat, जिसका उर्दू में मतलब है बाजीगर, while in English it means gymnast or a rope walker. The second word is yard, जिसे उर्दू में गज कहते हैं, while in English it means a unit of linear measure equal to 3 feet. So basically in paragraph number 2, Jawkins narrates a story about a person who wanted to be an acrobat. Now the purpose of narrating that story was to prove his point, which was that determination is more important as compared to opportunity. और उससे ये सवाल टर्बट नहीं किया था कि क्या तुम हमें कोई ऐसा वाक़या सुना सकते हो जिससे ये साबित हो सके कि वाकई में अगर इंसान पुरअज़म रहे तो वो उस चीज़ को हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे जॉकिन उसको कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें इससे बहुत ही मिलता जुलता एक वाक़या सुनाऊंगा। एक छोटा सा लड़का था जिसके वालिदैन उसको वही बातें कहते थे जो कि आप लोग मुझसे कह रहे हैं, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को गलत साबित किया। उस लड़के का एक ऐसा एम्बिशन था जो बहुत ही शानदार था। वो एक एक्रोबैट बनना चाहता था, यानी कि वो कोर्ट में एक बाजीगर बनना चाहता था। इस बात पे टर्बट हैरान हो जाता है कि एक्रोबैट और वो भी कोर्ट में, यानी कि ये किस तरह का मुल्क था। जिस पे जॉकिन्स उसको कहता है कि जो तुम समझ रहे हो ना कि वो लोग बेवकूफ़ थे या उनके कस्टम्स बहुत फजूल थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में उनके पास बाजीगर की कोई भी पोस्ट नहीं थी कोर्ट में, और उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। लेकिन जो ये लड़का था जिसका नाम गोगोइस था, जब ये 16 साल का था तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एथलीट था। और जब ये छोटा सा था 16 साल की उम्र में, तो इसने हाई जंप्स किए, इसने बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस किया, यानी कि इसके अंदर तमाम वो स्किल्स थी जो एक अच्छे एथलीट में होनी चाहिए। और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि वो कोर्ट में एक बाजीगर बनना चाहता था। यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।